क्या आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं? दोबारा सोचिए। शायद कोई और आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल पकड़कर बैठा है। आपकी पसंद, आपका गुस्सा, यहां तक कि आपका डर, सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। ये कोई जादू नहीं है। ये इंसान के दिमाग की वो खामियां हैं जिन्हें अगर कोई समझ ले तो वो आपको बिना छुए गुलाम बना सकता है। आज इस वीडियो में हम उन गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे जो पपेट मास्टर्स यूज करते हैं दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी आगे देखना। चैप्टर 1, द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी का हथियार। सबसे पहली और सबसे खतरनाक टेक्निक है साइलेंस। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो अचानक चुप हो जाए तो क्या होता है? आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इंसान का दिमाग खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हमने कुछ गलत कहा है, इसलिए हम उस खामोशी को भरने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। और अक्सर हम वो राज भी बोल देते हैं जो हमें छुपाने थे। पुलिस इंटरोगेशंस और बिजनेस डील्स में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अगली बार जब कोई आपसे सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। बस उनकी आंखों में देखिए और चुप रहिए। देखिए कैसे वो अपने ही शब्दों में फंसता चला जाता है। चैप्टर 2, लव बॉम्बिंग एंड डीवैल्यूएशन, पहले ऊपर फिर नीचे। ये टेक्निक इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा टूल है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। शुरू में कोई इंसान आपको इतना अटेंशन देगा, इतनी तारीफ करेगा कि आपको लगेगा आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। आप उन पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे। आपका डोपामीन लेवल बढ़ जाएगा। और जब आप पूरी तरह उनके कंट्रोल में होंगे तब शुरू होता है डीवैल्यूएशन। वो अचानक अटेंशन देना बंद कर देंगे। मैसेजेस का रिप्लाई लेट आएगा, तारीफ की जगह क्रिटिसिज्म मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैंने क्या गलती की। आप वही पुराना अटेंशन पाने के लिए डबल एफर्ट लगाएंगे। यही वो चाहते थे। अब वो आपके मास्टर हैं और आप उनके वैलिडेशन के भूखे। चैप्टर 3, गैस लाइटिंग, हकीकत को बदलना। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है तुम पागल हो गए हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, जबकि आप जानते हैं कि वो हुआ था? इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे क्रूअल फॉर्म है। इसका मकसद है आपको अपनी ही मेमोरी और सैनिटी पर शक करवाना। धीरे धीरे विक्टिम को लगने लगता है कि वो सच में गलत है। वो अपने मैनिपुलेटर पर इतना भरोसा करने लगता है कि अपनी आंखों देखी सच्चाई को भी झूठ मान लेता है। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, वर्कप्लेस और पॉलिटिक्स में भी यूज होता है। अगर कोई बार बार आपकी रियलिटी को चैलेंज करे तो सतर्क हो जाइए। चैप्टर 4, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, दुश्मन को दोस्त बनाना। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जो दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, वो इंसान जिसने आप पर एक एहसान किया है वो दोबारा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। हमें लगता है कि हम उन्हीं की मदद करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है अगर आप किसी से छोटा सा फेवर मांगते हैं तो उनका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर यह मान लेता है कि वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हम उसकी मदद कर रहे हैं जिसे हम नफरत करते हैं। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस करते हैं। अगर किसी को अपना बनाना है तो उससे मदद मांगो। उन्हें लगेगा वो कंट्रोल में है, पर असली कंट्रोल आपके हाथ में होगा। कंक्लूजन, द शील्ड। ये टेक्निक्स जानना क्यों जरूरी था? इसलिए नहीं कि आप इन्हें यूज करें, बल्कि इसलिए ताकि जब कोई आप पर ये टेक्निक्स यूज करे तो आप उन्हें पहचान सकें। डार्क साइकोलॉजी एक चाकू की तरह है। इससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। चुनाव आपका है। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पर और गहराई में जाएं तो कमेंट में लिखें डिकोड। और हां, अपने दिमाग का कंट्रोल अपने पास रखें।